एक बड़े शहर में सरला देवी नाम की एक महिला रहती थी। वह बहुत ही अमीर और प्रतिष्ठित परिवार से थी। उनके पास सोने चांदी के कई कीमती खानदानी गहने, बड़ी हवेली और बहुत जमीन जायदाद थी। सरला देवी हमेशा सुंदर रेशमी साड़ियां पहनती थी। उनके गले में भारी सोने का हार, हाथों में चूड़ियां और कानों में झुमके रहते थे। लोग उन्हें देखते ही कहते, देखो, यह है सरला देवी, शहर की सबसे सम्मानित महिला। लेकिन सरला देवी का सबसे बड़ा खजाना उनका धन नहीं, बल्कि उनके 3 बेटे थे। उनके बेटों के नाम थे रमेश, सुरेश, महेश। सरला देवी अपने तीनों बेटों से बहुत प्यार करती थी। अध्याय 2, माँ का त्याग। सरला देवी के पति का देहांत तब हो गया था जब उनके बेटे बहुत छोटे थे। उस समय बहुत लोगों ने कहा, इतनी बड़ी संपत्ति है, किसी रिश्तेदार के पास रह लो। लेकिन सरला देवी ने दृढ़ निश्चय किया, मैं अपने बच्चों को खुद पालूंगी। उन्होंने दिन रात मेहनत की। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे संस्कार दिए और कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। रमेश डॉक्टर बन गया। सुरेश बड़ा बिजनेसमैन बन गया। महेश इंजीनियर बन गया। तीनों बेटे सफल हो गए। सरला देवी बहुत खुश थी। अध्याय 3, बेटों की शादी। समय बीतता गया। एक दिन सरला देवी ने सोचा, अब मेरे बेटों की शादी कर देनी चाहिए। कुछ ही समय में तीनों बेटों की शादी हो गई। रमेश की पत्नी निशा, सुरेश की पत्नी कविता, महेश की पत्नी रीना। शादी के समय सरला देवी ने अपनी बहुओं को बहुत प्यार दिया। उन्होंने अपने खानदानी गहनों का बड़ा हिस्सा भी बहुओं को दे दिया। वह बोली, ये गहने अब तुम लोगों के हैं, इन्हें संभाल कर रखना। बहुएं खुश तो हुईं, लेकिन उनके मन में धीरे धीरे लालच भी पैदा होने लगा। अध्याय 4, लालच की शुरुआत। शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ महीनों बाद बहुओं का व्यवहार बदलने लगा। निशा अक्सर कहती, मांझी हर बात में दखल देती हैं। कविता बोलती, इतनी बड़ी हवेली में भी हमें आजादी नहीं है। रीना कहती, अगर ये सारी संपत्ति हमारे नाम हो जाए तो कितना अच्छा हो। धीरे धीरे तीनों बहुएं आपस में बातें करने लगी। एक दिन उन्होंने मिलकर योजना बनाई। एक रात तीनों बहुएं कमरे में बैठी थी। निशा बोली, जब तक मांझी घर में रहेंगी, हमें पूरी संपत्ति नहीं मिलेगी। कविता ने कहा, हमें कुछ करना पड़ेगा। रीना बोली, अगर उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया जाए तो? तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने पतियों को भी समझाना शुरू किया। अध्याय 6, बेटों का बदलता दिल। पहले तो बेटों ने मना किया। रमेश बोला, वह हमारी माँ है। लेकिन धीरे धीरे बहुओं ने उनके मन में जहर भर दिया। माँ हमेशा हमें कंट्रोल करती है, हमें अपनी जिंदगी जीने दो। कुछ महीनों में बेटों का दिल भी बदल गया। अध्याय 7, वह दर्दनाक दिन। एक दिन रमेश ने माँ से कहा, माँ, हम आपको एक बहुत अच्छी जगह ले जा रहे हैं। सरला देवी मुस्कुराई। कहाँ बेटा? बस, आपको आराम मिलेगा वहाँ। कार चलती रही। कुछ देर बाद कार एक वृद्धाश्रम के सामने रुकी। सरला देवी हैरान रह गई। यह जगह। रमेश ने नजरें झुका ली। माँ, अब आप यहीं रहेंगी। अध्याय 8, टूटता हुआ दिल। सरला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पूछा, क्या मैंने तुम्हें इतना बुरा पाल दिया? तीनों बेटे चुप रहे।
बहुएं कार में बैठी इंतजार कर रही थी। कुछ ही मिनटों में सरला देवी को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया गया। कार चली गई और सरला देवी वहीं खड़ी रह गईं। अध्याय 9 वृद्धाश्रम की जिंदगी। वृद्धाश्रम में कई बुजुर्ग रहते थे। किसी को बेटों ने छोड़ा था, किसी को बहुओं ने। सरला देवी चुपचाप एक कमरे में रहने लगी। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती, मेरे बच्चों को खुश रखना। वृद्धाश्रम में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। उनका नाम था गोविंद दादा। उन्होंने सरला देवी से पूछा, आप इतनी दुखी क्यों हैं? सरला देवी ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। गोविंद दादा ने कहा, कभी कभी भगवान देर से न्याय करते हैं, लेकिन करते जरूर हैं। अध्याय 11 बड़ा रहस्य। कुछ महीनों बाद एक वकील वृद्धाश्रम आया। वह सीधे सरला देवी के पास गया। सरला जी, आपने जो वसीयत बनवाई थी वह तैयार है। सरला देवी मुस्कुराईं। दरअसल उन्होंने पहले ही एक गुप्त फैसला कर लिया था। अध्याय 12 बेटों का लालच। उधर घर में तीनों बेटे और बहुएं बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा, अब पूरी संपत्ति हमारी है। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला, संपत्ति अभी भी सरला देवी के नाम है। वे घबरा गए। कुछ समय बाद वकील ने तीनों बेटों को बुलाया। वह बोला, आपकी मां ने अपनी पूरी संपत्ति। तीनों बेटे उत्साहित हो गए, लेकिन अगले शब्द सुनकर वे सन्न रह गए। वृद्धाश्रम और गरीबों के नाम कर दी है। अध्याय 14 पछतावा। तीनों बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत वृद्धाश्रम पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सरला देवी बहुत बीमार हो चुकी थी। अध्याय 15 आखिरी मुलाकात। तीनों बेटे रोते हुए मां के पास गए। मां, हमें माफ कर दो। सरला देवी ने कमजोर आवाज में कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन उन्होंने आगे कहा, सच्चा धन प्यार होता है, संपत्ति नहीं। कुछ ही पलों बाद सरला देवी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। लालच हमेशा इंसान को बर्बाद करता है। जिसने हमें पाला पोसा, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए।